क्या आप भी डिफरेंशियबिलिटी से परेशान? हाँ। क्या आपने हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है? हाँ। क्या आपको डिफरेंशिएशन से डर लगता है? अरे हाँ भाई हाँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आपको डिफरेंशियबिलिटी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। एंड इससे पहले आपने डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। हम आपकी डिफरेंशियबिलिटी को इतना मजबूत कर देंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में केवल एक बात याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। यानी कि एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने आपको बताया था, जैसे जब सतत और असतत पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताया था। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों को क्या करती थी, बराबर करती थी। तो फलन कैसा होता था, सतत। इसी तरह इसमें भी है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों की वैल्यू को अगर बराबर हो जाएगी तो ये फलन कैसा हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे लिमिट टेंड्स टू एक्सटेंड टू जीरो एंड यहाँ पे लिखेंगे फलन x माइनस एच एंड माइनस का एफ एक्स एंड अपॉन माइनस एच। ओके। एंड राइट लिमिट में क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो एंड फलन यहाँ पे x प्लस एच हो जाता है एंड माइनस का एफ एक्स, ये जैसे का तैसा होता है, एंड यहाँ पे प्लस का एच हो जाता है, ठीक है। आपको सूत्र तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच लिख दिया, यहाँ पे एक्स प्लस एच लिख दिया एंड पीछे की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। इसके बाद यहाँ पे एच लिख दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। यानी केवल ये याद रखना है कि लेफ्ट लिमिट में क्या होता था, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होती है वो कैसे माइनस में लेते थे ना। यहाँ पे जैसे जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने आपको पढ़ाया था, जब सतत अवकल नहीं पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक्स टेंड टू जीरो यहाँ पे क्या माइनस लेते थे। तो यहाँ से याद रखना है कि लेफ्ट हैंड वाली जो वैल्यू होती है उसमें क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, एंड राइट लिमिट में यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। इतना याद रखना बस। यदि आपको इतना याद है तो बस अब आपको अवकलनीय बिल्कुल सरल है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कोई फलन मान लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू, मान लिया हमने एक्स क्यू है, ठीक है। एंड हमने मान लिया ये किसके लिए देख रहे हैं, मान लीजिए एक्स और वन के लिए पूछ रहा है कि फलन अवकलनीय है अन्यथा नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कौन सी फलन, लिमिट एच टेंड टू जीरो एंड यहाँ पे लिखेंगे फलन। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ, यहाँ पे किस कौन सा सूत्र, एक्स माइनस एच लिखा हुआ है। तो एक्स और वन के लिए देख रहे हैं तो एक्स और वन लिख दो उसमें सीधा, ठीक है। तो अभी लिख दो वन माइनस एच एंड एक्स की जगह पे जहाँ पे एक्स दिखाई दे वहाँ पे वन लिख देना। तो वन एंड यहाँ पे जिसके लिए देख रहे हो तो एंड यहाँ पे माइनस एच। ओके। अब हमने आपको बताया जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। यदि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे हम एक्स और वन लिखते हैं तो जहाँ पे एक्स होगी वहाँ पे वन वन हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे टू रख दें तो एक्स की जगह पे टू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ वन माइनस एच लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स यानी एक्स की जगह वन माइनस एच है, तो इस तरह यहाँ पे वन माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे वन माइनस एच हो जाएगा, यानी वन माइनस एच की क्या हो जाएगी, होल क्यूब हो जाएगी। तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एंड एफ एक्स की जगह पे कितना लिख सकते हैं, एक्स क्यू लिख सकते हैं, यानी कि वन माइनस एच की क्यू, ठीक है ना। एक्स की जगह पे ये लिखा हुआ तो एक्स की जगह पे क्यू है इसमें तो क्यू रख दिया। इस तरह यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना रखा वन, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे वन रख दो, वन रखेंगे तो वन की क्यू हो जाएगी, ठीक है ना। एंड माइनस एच रख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब यहाँ पे देखो ए क्यू माइनस ए माइनस बी की होल क्यू का फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो ए क्यू माइनस ए माइनस बी की होल क्यू का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ए क्यू माइनस का वी क्यू माइनस का थ्री ए बी कोष्टक में ए माइनस बी। ओके। एंड ये माइनस वन की होल क्यू है तो माइनस वन लिख दिया क्योंकि इसकी क्यू करेंगे तो वन ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस का एच लिखा हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने क्या किया, फॉर्मूला केवल खोल दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जब, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एंड जब वन की क्यू करेंगे तो कितना आएगा, वन। इस तरह यहाँ पे एच स्क्वायर एच क्यू आ जाएगा एंड यहाँ पे कितना जाएगा, थ्री। थ्री एच को इसमें करेंगे गुणा तो कितना आएगा, थ्री एच हो जाएगा। इस तरह माइनस थ्री एच का इसमें के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का थ्री एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना देखो, माइनस थ्री का एच का इसमें किया, माइनस का थ्री एच इसका इसमें किया
माइनस प्लस एंड एच का एच स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस एच लिख दिया, ये तो जो तो अब इसमें देखो 1 से ये 1 खत्म। अब यहाँ पे देखो ऊपर कितनी संख्या दिख रही है, एच एच दिख रही है, तो एक काम करते हैं एच एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो एच एक यहाँ, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है, माइनस का एच दिख रहा है, तो एक काम करते हैं माइनस का एच ही कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस का एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का एच, और माइनस का एच कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको दिख तो रहा है ना नीचे, तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 एंड माइनस का h ऊपर से कॉमन लिया, तो बताइए कितना आया, तो माइनस का h इसमें कॉमन लिया तो कितना आया, h स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि एक h इसका कम हो गया, एक h इसका कम होगा कितना जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 क्यों होगा, क्योंकि माइनस का h कॉमन लिया तो माइनस हटेगा एंड h हटेगा, इस तरह इसमें जब माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का कैसा हो, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एंड h एक कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3h अकेला, ओके, एंड माइनस का h, ओके, एंड s से ये h खत्म, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 एंड h स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3h। अब हम क्या करेंगे, h की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 रख दो h की जगह पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का यहाँ पे 3h 0, ओके। अब देखो 0 को मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा कितना आएगा, 0 आएगा, एंड ये कितना आ जाएगा, केवल 3 बचेगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमने आपको क्या बताया था कि केवल कितना लिखता है, लिमिट h टेंड टू 0 एंड यहाँ पे कितना f, अब यहाँ पे x प्लस एच है, तो हमने आपको बताया था कि 1 के लिए देख रहे हैं तो 1 प्लस एच लिख सकते हैं, तो x की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस एच माइनस का x की जगह 1 रख दो, फिर यहाँ पे प्लस की एच, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, x की जगह पे एक्स क्यू लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस एच लिख देंगे इस पे, तो 1 प्लस एच की होल क्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 एंड यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस एच की होल क्यू, ओके, यानी x की जगह पे, जैसे x यहाँ पे लिखा हुआ है x की जगह 1, तो यहाँ पे भी x की जगह 1 होगा, x की जगह पे 2 तो x की जगह पे 2, इस तरह x की जगह पे 1 प्लस h रखा हुआ है क्योंकि fx होता है ना, x की जगह 1 प्लस h रखा हुआ है, तो 1 प्लस h की होल क्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एंड यहाँ पे 1 रखा हुआ, यहाँ पे 1 रखा हुआ तो यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 1 की भी क्यूब हो जाएगी, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस की h, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या करेंगे, इस देखो a प्लस b की होल क्यू का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, तो जब a प्लस b की होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोस टाइम 1 प्लस h, ठीक है, इसका फॉर्मूला बोल दिया, एंड माइनस का 1 क्यूब था ये बाहर कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे h। अब देखिए 1 की क्यूब कितना आएगा, 1 ही आएगा, एंड माइनस का 1 यहाँ पे, तो 1 एंड प्लस का 1 यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस खत्म। अब एक काम करते हैं, दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट एंड h टेंड टू 0 एंड यहाँ पे देखा कितना, तो कितना बचा बताइए, h क्यूब प्लस का 3, अब देखिए 3h का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3h आ जाएगा, एंड इस तरह 3h का h में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3h स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना है, h आया। अब देखिए h ऊपर दिख रहा है तो h एक कॉमन ले लेते हैं, तो वही काम करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 एंड h कॉमन लिया, ये हो गया h स्क्वायर, ये कितना है, इसमें भी एक h खत्म तो 3 आ गया, इसमें एक h खत्म कितना आ जाएगा, 3h आ जाएगा, एंड अपॉन h हो जाएगा, a s से h खत्म, कितना बचा, h स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3h, यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट h टेंड टू 0। अब h की जगह पे 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 एंड यहाँ पे 0, तो जब 0 कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई थी, 3, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 3, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात ये फलन कैसा अवकल नहीं है, ठीक है, तो लिख देना, ओके। तो बताइए कैसा लगेगा आपको डिफरेंशिएबिलिटी,
आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सतत और अवकलनीयता की तरह है। इसमें केवल क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है एफ एक्स और एक्स वाई 3/2 लिखा हुआ है एंड एक्स और 0 पर देखने के फलन कैसा है, सतत है या नहीं, सॉरी यानी अवकलनीय है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा काम क्या था, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना। तो कितना लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एंड यहाँ पे कितना लिखेंगे एफ, देखिए एक्स माइनस एच होता है, एक्स की जगह कितना लिखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 माइनस एच लिख देंगे एंड माइनस का एफ 0, एक्स की जगह पे 0 लिख देंगे एंड माइनस एच लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करें, यानी कि जैसे यहाँ पे कितना एक्स की जगह पे एक्स और 3/2 लिखा हुआ है, इस तरह आप 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 3/2 हो जाएगी, इस तरह 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, इस तरह 0 माइनस एच रखेंगे तो 0 माइनस की पावर 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 एंड यहाँ पे करेंगे 0 माइनस एच की पावर 3/2 एंड यहाँ पे भी देखो एफ 0 रखें 0 पावर 3/2, लेकिन 0 पावर 3/2 क्या होता है 0 माइनस एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए माइनस एच पावर 3/2 एंड अपॉन माइनस एच। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या 3/2 का मतलब क्या होता है, यानी जैसे x की पावर यदि 3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक x की पावर 1 है एंड उसकी इनटू में x की पावर 1/2 है। हमने आपको बताया यानी कि जब बेस समान होता है तो घातें कैसी होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो जब यहाँ पे x x है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, अगर गुणा में है तो गुणा में है तो x की 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2 होता है ना, तो x का 3/2 लिख देते हैं इसी तरह, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता होगा कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, पता है a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर होता है। कैसे होता है, क्योंकि a की इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है। ये जब यहाँ पे एक्स एक्स लिखा हुआ है यानी कि बेस कैसा समान है, जब समान है तो आपस में क्या होता है एक और एक जुड़ जाते हैं, दो हो जाती है। इसी तरह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाता है एक्स के बाद 4 हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेस समान है, घातें आपस में क्या जुड़ जाती है। इसी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर माइनस एच को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा लेना, ठीक है, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0। हम इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस एच की पावर 1 लिख सकते हैं 1/2 एंड इनटू में यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एच, ठीक है, पावर 1 यहाँ पे माइनस एच। अब देखिए माइनस एच इस माइनस एच से खत्म, कितना बचा लिमिट एच टेंड टू 0 एंड माइनस एच की पावर 1/2, ठीक है ना। अब देखिए एच की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0 एंड 1/2। लेकिन हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र शब्द होते हैं, यानी कि जो चार डिफरेंस होती है ये कैसा अधिकल्पित मान है, यानी कि 0 माइनस का 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि 0 कैसा होता है प्लस का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 आना चाहिए कुल मिला के। ये माइनस का 0 हुआ और इसकी पावर भी 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी पावर 1/2 का मतलब क्या है कि इसका रूट x होता है, यानी कि जब हमने आपको बताया जैसे 4 का यदि रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यदि हम कहें आपसे कि मान लीजिए 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन हम आपसे कहें माइनस का 4 का अगर वर्गमूल लीजिए तो बताइए कितना आएगा, रूट को हम कितना लिखे 1/2 होता है ना, तो -4 का वर्गमूल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब माइनस लगा हुआ है तो अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसके लिए एक अलग है आयोटा, जैसे आई का प्रयोग करते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जैसे -4 ये कैसी है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह यहाँ पे -4 माइनस एच लिखा हुआ है एंड इसकी पावर 1/2 लिखी हुई। 1/2 का मतलब ही क्या होता है रूट, और जब माइनस एच का रूट लगा लेंगे, जब एच का रूट लगाएंगे तो संख्या कैसे आएगी माइनस में, और माइनस का रूट कैसा होता है वैलिड नहीं होता माइनस की संख्या पे, ठीक है। एंड जैसे -4 लिखा हुआ है, इसका इसकी वैल्यू 2 नहीं आ सकती या -2 नहीं आ सकती, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो ये अभिकल्पित राशि क्यों बोला गया है, ठीक है, यानी कि माइनस का जो माइनस की कोई वैल्यू होती है उस पर रूट कैसी होती है वैलिड नहीं करता है। तो ये कैसे यहाँ पे लिख देंगे, ये राशि कैसी अधिकल्पित है, यानी कि इसको मान को निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं।
यदि वो भी यही आता है तो फलन कैसा हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। हमने आपको बताया था लिमिट एच टेंड टू जीरो एंड यहाँ पे एक्स प्लस एच होता था, तो एक्स प्लस एच लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो एंड यहाँ पे एच। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको बताया था कि लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स की जगह पे जब जीरो प्लस एच रखा हुआ है तो यहाँ पे भी जीरो प्लस एच रख सकते हैं, तो जीरो प्लस एच की पावर 3/2 माइनस का जीरो एंड यहाँ पे एच। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखेंगे, जीरो की पावर 3/2, कोई जीरो पावर कितनी भी हो जीरो ही आएगी, तो जीरो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो प्लस एच रख दिया, तो जीरो प्लस एच रख दिया, आप क्या करेंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब देखो जीरो प्लस एच, जीरो में कोई यानी कि एच में जीरो जोड़ेंगे तो एच ही बचेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी एच की पावर 3/2 यानी यहाँ पे नीचे एच और आ जाएगी। अब हमने आपको बताया था लिमिट एच टेंड टू जीरो यानी कि एच की पावर 3/2 कितना ले सकते हैं, एच इंटू एच की पावर 1/2 एंड यहाँ पे एच, एच से एक एच खत्म, कितना होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो यानी यहाँ पे एच की पावर कितना लिखा होगा 1/2 लिख दिया। अब एच की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो की पावर 1/2। अब जीरो एस क्योंकि प्लस में है, जब प्लस में है तो वैल्यू कैसी होती है, वैलिड होती है, यानी कि √2 का मान कैसा है, निकाला जा सकता है। ओके, एंड यहाँ पे √4 लिखे तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि प्लस में है ना संख्या अभी तक, जब प्लस में है रूट में तो कैसे होगी संख्या निकाली जा सकती है, इसका क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है, नहीं, क्योंकि वो अभिकल्पीय राशि उसका मान तो निकालना ही संभव नहीं, जबकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, तो ये फलन कैसा अवकलनीय है क्या, नहीं है। तो चलिए अवकलनीयता आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए अब हम अवकलनीयता के बारे में और बस समझते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं अवकलन करते कैसे। ठीक है, हम आपके लिए लगभग 10-15 क्वेश्चन है जो हम आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं यानी अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलन में या तो f(x) बराबर कोई संख्या दी जाएगी, जैसे कोई फलन दी जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा f(x) बराबर ये फलन है, इसका अवकलन कीजिए। या इसमें क्या दिया जाएगा y बराबर ये फलन दिया हुआ है, वो उसका अवकलन कीजिए। अब देखिए अवकलन क्या होता है, किसी के सापेक्ष में होता है, जैसे यदि इसका यानी कि y का अवकलन कर रहे हैं और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx लिखेंगे, यानी कि जिसका हम अवकलन करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं वो x लिखते हैं यानी कि नीचे जाता है, और जिसका अवकलन करते हैं वो ऊपर लिखते हैं। जैसे यदि यहाँ पे x का अवकलन कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, जब y के सापेक्ष करेंगे तो dx/dy लिखेंगे। ठीक है ना, ये अवकलन का क्या सिंबल होता है। ठीक है, इस तरह f(x) को हम y भी लिख सकते हैं या y को हम f(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक जेन्युइन बात थी। अच्छा, जब कभी भी देखो कोई x का जो पद आता है ना, उसका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया f(x) बराबर x दे दिया, कहाँ जाए x² मान लीजिए। ठीक है, पूछे इसका अवकलन बताइए, तो इसके लिए क्या होता है, जब कभी कोई पद हो उसका अवकलन करना हो तो हम इसमें एक फॉर्मूला होता है कि जैसे x की पावर यदि मान लीजिए n है, ठीक, यानी कि n की जगह पे कितनी भी हो, यहाँ पे कितनी भी हो, यहाँ पे लिख दीजिए dy/dx, यानी कि जो फलन है उसका y नहीं लिखो, तो यहाँ पे कितना d यानी x की पावर n का जो समाकलन है वो x के सापेक्ष यदि कर रहे हैं तो x की पावर n है, n का मतलब क्या है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि कोई भी x का 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितनी भी दिया हो, तो इसका क्या होता है n, यानी कि जो जितनी भी जो पावर है वो दी गई है उसको बाहर लिखते हैं n, एंड यहाँ पे फिर इसके बाद x लिख देते हैं एंड यहाँ पे n-1। ओके, जैसे हमने क्या किया, यदि कहा जाए f(x) बराबर x² का सब अवकलन कीजिए, तो हमने बताया था n बाहर करो, यानी कि जितनी पावर चढ़ी वो बाहर 2 रख दिया, इसके बाद x रख दो, x रख दिया, एंड इसके बाद जितनी पावर चढ़ी थी उसमें से एक घटा दो, एक घटा दिया, दो में से एक गया तो कितना बचा 1 की, यानी 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसका अवकलन कितना आया 2x। ठीक है,
इसको एफ डैश एक्स से भी दर्शा सकते हैं, इसका अवकलन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा अवकलन आ गया। इसी तरह यदि हम आपसे कहें y बराबर यदि कह दें x की पावर 5 है, इसका अवकलन ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले dy अपॉन dx, ठीक है, इसका अवकलन किया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो x के सापेक्ष करना है, जितनी भी पावर है वो क्या है बाहर बाहर लिख दिया, x लिख दिया, एंड पावर में से एक घटा दिया, 5 में से गया 4, इसका अवकलन कितना आया 5x का 4, ठीक है। एंड इसी तरह मान लीजिए x की पावर 7 दे दिया, x की पावर 8 दे दिया, x की पावर 10 दे दिया, कितनी भी दिया जाए अब इसमें कितना आ जाएगा कि 7 बाहर आ जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, इस तरह 8 बाहर आ जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा, इसके बाद 10 बाहर आ जाएगा, x की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो ये सब आसानी से कर सकते हैं आप सभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो x होती है ना, यानी कि x, अब बताइए x के कितना आएगा अवकलन, मान लीजिए f(x) बराबर x दे दिया, तो इसका अवकलन कितना आएगा, तो हमें इसकी पता है पावर कितनी होती है, इसकी 1 होती है, x की पावर कितनी होती है, जैसे x खाली दिया हो, कोई संख्या खाली दी हो, इसकी पावर कितनी बनी है 1 बनी जाती है, तो 1 जब बाहर आएगा तो 1 ही लिखेंगे, एंड x 1 में से बन जाएगा तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। और हमने आपको बताया था कि किसी भी पद की जो पावर है वो 0 चढ़ी, इसका मान कितना होता है 1, जब इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1, यानी f(x) में x की जो पावर यानी कि x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1, ठीक है। तो रटना नहीं कि x का जो अवकलन होता है 1 होता है, ये पता पाना कि अवकलन क्यों 1 होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद यदि आपसे कहें आगे बढ़े तो आपसे कहें f(x) बराबर 2x + 3 दे दें, ठीक है। अब इसका अवकलन निकालना है, तो इसका अवकलन कैसे निकालेंगे, f डेक्स x, यानी कि यहाँ पे अवकलन की चिन्ह लगी, ठीक है। अब इसकी 2, अब हमने आपको बताया था कोई जैसे कोई यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कोई अचर पद लिखा हुआ है 2 3, तो उसका जो अवकलन नहीं होता है, ठीक है। उसकी जैसे यदि इसमें x है, यानी कि जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का ही अवकलन होगा, जो उसमें संख्या लगी है वो उसको या तो कॉमन मान लेंगे, जैसे उसके 2x लिखी हुई तो 2 को अलग रख लेंगे एंड x का कर देंगे, उसमें 2 को गुणा कर देंगे। या फिर 3 लिखी हुई है, इसमें क्या x तो दिया ही नहीं है, तो इसकी जो यानी इसका जो अवकलन होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। x में जब दिया ही नहीं तो इसका अवकलन कितना होगा 0। या फिर 2x + 3 लिखा हुआ है, इसका यानी इसमें कितना हो जाएगा 2 बाहर, अब x का करेंगे, हमने आपको बताया था x कितना होता है 1, तो 1 रख दिया, एंड 3 का क्या होता है 0, तो ये 0 रख देंगे, इसका अवकलन कितना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद यदि हम आपसे कहें 5x² y बराबर मान लीजिए 5x² + 5 है, इसका अवकलन कितना होगा, तो हमने आपको बताया था 5 यहाँ पे रख दिया, एंड x² का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बाहर x की तरफ, ठीक है, एंड यहाँ पे 5 रख दिया, 5 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना 0 हो गया ये, और 5 की पावर मल्टीप्लाई इसमें 2 में तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 10x, ठीक है। वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे x नहीं लगा हुआ है, यानी अचर पद का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 0, ठीक है। आज हमने 2-3 चीजें सीख ली, और इसका 2-3 जो है फॉर्मूले हैं वो हम आपको और बता देते हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया x की पावर कैसे निकालते हैं, नहीं x की पावर का जो अवकलन है वो कैसे निकालते हैं, एंड एक और 2-3 सूत्र और लिख लीजिए आप, ठीक है। sin x cos x tan x sec x cosec x cot x, ठीक है, ये 6 होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए d/dx लगाते हैं, यानी कि इनका अवकलन क्या होता है d/dx, इसका भी d/dx d/dx d/dx, यानी इन पदों का अवकलन क्या होता है, तो sin x का अवकलन होता है cos x, ठीक है। sin का उल्टा यानी sin का क्या होता है cos, और cos का होता है sin, तो याद करने में आसानी होगी, लेकिन माइनस का साइन होता है, ठीक है।
हम कैसे याद करेंगे? साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस। कॉस का अवकलन क्या होता है? साइन, लेकिन माइनस का। तो साइन का अवकलन कॉस और कॉस का अवकलन माइनस साइन। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? टेन। तो टेन का अवकलन क्या होता है? तो टेन का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो टेन का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अब देखिए टेन का कैसे याद रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स? तो हमने आपको बताया था सेक और जो सेक स्क्वायर एक्स होता है जब वन यानी कि जब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा याद रखा है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा होता था। तो यहाँ पे टेन से याद रखेंगे इसका क्या होता है? सेक स्क्वायर, यानी कि वन यहाँ वन अपने मन से मान लीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा, माइंड में याद करेंगे। तो यहाँ पे टेन का क्या होगा? सेक। ठीक है, याद कर लेंगे सेक स्क्वायर। इसी तरह सेक का क्या होता है? जब सेक का अवकलन करेंगे तो एक तो हो जाएगा सेक एक्स को और एक हो जाएगा टेन। तो सेक इंटू टेन क्या हो जाएगा? सेक। ठीक है। इस तरह कोसेक का करेंगे तो कोसेक का क्या होता है? माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस का लग दिया लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमने आपको बताया था कि जैसे वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता था? कॉट होता था। इसी तरह यानी कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोसेक का कितना आ जाएगा? कॉट। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? कॉट का देखेंगे। कॉट का क्या होता है? माइनस का कोसेक इंटू कॉट। अब देखिए इसमें दो में माइनस लगे हुए यानी कि कोसेक का कॉट एंड कॉट का कोसेक। तो ये दो आपस में मतलब एक हम याद कर सकते हैं कोसेक का कितना होता है? कॉट स्क्वायर एंड कॉट का क्या होता है? कॉस इंटू कॉट, यानी कि कॉस भी लगा दिया एंड कॉट भी लगा दिया, लेकिन माइनस में होते हैं। लेकिन टेन और सेक के होते हैं ये दोनों प्लस में होते हैं, यानी कि टेन को कर दिया सेक स्क्वायर में एंड सेक को कर दिया सेक इंटू टेन में। ठीक है। यहाँ पे कॉस को यहाँ पे साइन कॉस के तो आपको याद ही हो जाएगा, साइन को उल्टा को यानी साइन को कॉस में एंड कॉस को माइनस साइन में। ठीक है। तो ये याद कर लेना। एंड हमने आपको जो एक्स की पावर वाले निकालना है वो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।